2 3 चलिए। हेलो क्यों बोला? एंड कोई भी जो रैंडम गाई जाएगा। लाइफ टाइम इनकम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एज प्रॉमिस मैं आ गई हूँ संडे का धमाकेदार वीडियो लेके एंड आई होप सो आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। मैं ये चैलेंज को बहुत ही स्पोर्टिंगली खेलूँगी। डेफिनेटली जो सम ऑफ द ट्रूथ अगर मुझे लगे तो मैं आंसर करूँगी एंड अगर मैं आंसर नहीं करती हूँ तो आप लोगों ने जो मुझे डेयर दिया है वो मैं करूँगी। अभी लॉट ऑफ क्वेश्चंस वेयर देयर जो विच आर वेरी सिमिलर, क्योंकि आप सब बहुत चालाक हैं ना, आप सबको पता है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। तो आप सबको लगा चलो पायल के वीक पॉइंट पर ही हम लोग पकड़ते हैं, क्योंकि पायल तो आंसर नहीं दे पाएगी। तो उससे ना मैंने अभी अगर 10 क्वेश्चंस ओनली आर द सेम तो मैं किस तरीके से सभी का तो आई कैन डू ना। तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है जिसपे सबसे ज़्यादा लाइक आया है, उस तरीके से मैंने किया है। तो चलिए ज़्यादा और बक ना करके स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रूथ एंड डेयर से। तो फर्स्ट मुझे ट्रूथ पूछा है चिरंजीव दासगुप्ता से। मैं यहाँ पे लिख दूंगी ओके, what is that one expensive things you have bought which you are guilty of buying and would never tell Shomik out of fear? अभी मुझे सोचने दीजिए। ओके, अगर मैं इसका आंसर नहीं देती हूँ तो डियर है हैव 1 tablespoon of salt. टीस्पून इज़ फाइन, वेरी स्वीट यू आर। तो माई वाइफ एंड आई बोथ लव योर व्लॉग्स, थैंक यू सो मच। तो हाँ, जो चीज़ मैंने लाइक शौमिक को बताया ही नहीं थे, बताया था पर मैंने थोड़ा झूठ बताया था, दैट इज़ दिस 2 कैंडल्स। ऐसे मेरे पास 4 कैंडल्स है। मैंने शौमिक को बोला था दैट दिस 2 कैंडल्स आर $50, पर नहीं, ये 2 कैंडल्स आर अराउंड $100 टैक्स मिला के, और ज़्यादा होता है लाइक एक कैंडल्स आर अराउंड $50। तो मैंने भी अपना दिमाग लगाया एंड मैंने बोल दिया कि दोनों मुझे $50 में मिला। तो नहीं गिल्ट के कारण मैंने उनसे झूठ बोल दिया था। तो नेक्स्ट मुझे पूछा है रूपम ने, हाउ मच मार्क्स यू गॉट इन योर 10th and 8th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, अगर मैं इसका जवाब नहीं दूंगी तो मुझे क्या करना है? सिंग सॉन्ग, साथ ही हाथ बढ़ाना इन फ्रंट ऑफ रैक्स एंड रिकॉर्ड हिज रिएक्शन। ओके, तो अभी ये राय होती तो मज़ा आता, बिकॉज 10th पे तो मुझे आई थिंक सो यार कितना साल हो गया है, आई थिंक सो, क्योंकि अभी तो जैसे कि लाइक बोर्ड के एग्जाम्स ना, असम बोर्ड के थोड़े टफ होते थे। देन ऑल्सो मुझे लग रहा है मैंने ठीक ही किया था, आई गॉट अराउंड 74%। तो उसके बाद 12th का मैं और नहीं बताऊंगी, गुड बाय गया, क्योंकि मैं साइंस में चली गई थी एंड मेरा परसेंटेज बहुत ही खराब हो गया था। क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी तो इसीलिए मैं अभी रैक्स को लाऊंगी, बट मे बी आई विल से ओनली साथ ही हाथ बढ़ाना, क्योंकि मुझे पता नहीं यार, कॉपीराइट का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये आ गया रैक्सू बाबा एंड अभी रैकू बाबा साथ ही हाथ बढ़ाना। रैक्स का रिएक्शन देखो, रैक्स साथ ही हाथ बढ़ाना, कुछ भी रिएक्शन नहीं है। देखो बाबा, नहीं बढ़ाना है हाथ, कुछ भी रिएक्शन नहीं है। तो चलिए अभी आ गए हैं किचन में, पर किचन में हम लोग किचन रिलेटेड कोई भी ट्रूथ नहीं है, कुछ ऐसा स्पाइसी एंड कंट्रोवर्शियल ट्रूथ आप लोगों को सुनना है मेरे मुंह से। अभी ये मुझ पे है कि मैं बोलूं कि ना बोलूं। ओके, तो अंकिता ने मुझे पूछा है विच इज़ अ रियली गुड ट्रूथ मैं बोलूँगी जो तुमको जानना है। नेम ए यूट्यूबर यू थिंक इज़ ओवररेटेड। अगर मैं इसका आंसर नहीं देती हूँ तो मुझे एक नींबू खाना है, ईट ए लेमन विदाउट मेकिंग एनी फेस। तो उसने जूस एंड ऑल कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या करूँ मैं इसका आंसर दूँ क्या? Why are you running? Why are you running?
चलिए मैं देती हूँ, बिकॉज आई फील सो यू नो इन दिस वर्ल्ड एवरी वन वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मैं एक पर्टिकुलर यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ एंड इतने सालों से मैं काम करती आ रही हूँ। मैंने जो देखा है ना, आई फील समवेयर अगर कोई यूट्यूबर you know especially married male youtuber are more overrated, I feel somewhere other than the female, especially female married youtuber। अगर कोई मेल मैरिड यूट्यूबर होता है उनको बहुत ज़्यादा प्रेजेस मिलते हैं, सब लोग ओहो आप कितने अच्छे, आप कितने अच्छे। जैसे कि मैंने एक मेल यूट्यूबर को भी देखा है यू नो जिन्होंने 2 शादी किया है, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, एंड वहाँ पे भी जाके सब लोग लिखते हैं अरे आप कितने अच्छे पति है, लाइक हाउ कैन यू बी अच्छा यार, यू मैरिड ट्वाइस। तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है। वेयर एज आई फील फीमेल यूट्यूबर को हर वक्त यू नो स्पेशली फीमेल ब्लॉगर्स को पीपल वांट अस टू बी परफेक्ट, यू नो कभी ऐसा हो भी तो सकता है ना, यू नो वी डोंट लाइक टू कुक, तो क्या करेंगे, वाई शुड, अगर जो पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है। बट ऐसा हो तो हम लोग यू नो वी आर नॉट दैट परफेक्ट एंड ऑल। पर हाँ मैंने देखा है अगर आप यू नो मैरिड मेल ब्लॉगर्स हो तो आप ऐसा ही लाइक आपका चल जाता है और आपको ऐसे ही प्रेजेस मिलते हैं। तो दिस इज़ माई थॉट अबाउट इट। अब जैसा मैंने बोला एवरी वन हैज़ देयर राइट टू स्पीच एंड सभी लोग अलग अलग सोचते हैं। तो मैंने बहुत ही जो मेरे मन में था ट्रूथ मैंने वो बताया है, यानी इसीलिए मैं नहीं खाऊंगी नींबू। तो नेक्स्ट मुझे रिया ने पूछा है व्हाट इज़ योर फेवरेट ज्वेलरी, इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर इट करेला। रेक्स को भी जानना है क्या है तुम्हारा फेवरेट, बताओ बताओ। हाँ रेक्स को भी जानना है कि मेरा फेवरेट ज्वेलरी कौन सा है। तो क्योंकि ज्वेलरी के बारे में बात बोला है तो इसीलिए रिया मैं आ गई हूँ बेडरूम में। एंड वेट लेट मी सी उसने क्या बोला था, अगर मैं इसका आंसर नहीं दूंगी तो ओ करेला खाने के लिए। ऐसा तो करेला मैं खा भी नहीं सकूंगी क्योंकि घर में करेला है ही नहीं। तो ऐसा तो सभी ज्वेलरीज मुझे बहुत ही पसंद है, बिकॉज आई फील यू नो टू बाई ए ज्वेलरी इट्स ए हार्ड अर्न मनी बोलते हैं। एंड डेफिनेटली जब भी मैं कुछ खरीदती हूँ मैं बहुत ही सोच समझ के खरीदती हूँ। बट हाँ लाइक्स एंड डिसलाइक्स तो होते ही है। इज दिस ईयर रिंग बिकॉज ऑफ दिस स्टाइल, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये स्टाइल बनाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा तो देखने से ये 3 बॉल्स लग रहा है, पर जिस तरीके से ये हैंग होता है एंड स्पेशली यू नो ये जो पीछे का हिस्सा होता है जो बहुत ही डर लगता है। हम लोग जब भी कोई ईयररिंग पहनते हैं कि पीछे का हिस्सा ओपन हो जाएगा या यू नो खो जाएगा, इसमें इसका कोई भी डर नहीं है क्योंकि देखने में इतना यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दिस इज़ माई फेवरेट पीस ऑफ ज्वेलरी मैं बोलूँगी। नेक्स्ट सच्चाई दीक्षा जानना चाहती है, विच इज़ रियली गुड क्वेश्चन। ए मोमेंट व्हेन यू फेल्ट दैट इट वुड बी बेटर इफ़ यू वुड बी रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया रादर देन ऑफ US। एंड अगर मैं इसका आंसर नहीं दूंगी तो मुझे क्या करना है, तो मुझे अपने हेयर को 2 चोटी में बांधना है। तो दीक्षा अभी तुमको ये सच्चाई जानना है कि कभी मुझे लगा क्या कि मैं क्यों यहाँ की यू नो मैं इंडिया में क्यों रेसिडेंट नहीं हूँ इंस्टेड ऑफ हेयर। तो ये ट्रक को जाने देते हैं, नहीं ये सच्चाई नहीं है। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी एंड मेनी ऑफ यू विल एग्री विथ मी, स्पेशली जो लोग पहले यू नो इनिशियल स्टेज में जब हम लोग आते हैं। क्योंकि अगर आप इंडिया में देखेंगे ना, जैसे मेनी ऑफ यू कंपेयर स्पेशली जो लोग इंडिया में रहते हैं, जब मैं किसी का प्राइस बोलती हूँ कोई ऐसा रुपीज़ में ट्रांसफ़र करके लिखता है, यू माइट फील ओह गॉड अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है। बट यू नो मैं जैसे बोलती हूँ जो देश में आपको रहता है यू हैव टू पे दैट करेंसी। तो डेफिनेटली समवेयर लगता है कि अरे इंडिया में तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा लग रहा था पर अब तो बहुत ही कम लग रहा है। तो समवेयर यू नो आई यूज्ड टू फील इनिशियली फर्स्ट साल मुझे ऐसा लगा था कि अरे इंडिया में तो इतने अच्छे थे क्यों आगे, यू नो आई हैड मेड्स ऑल्सो, यू नो फिर फैमिली सपोर्ट भी था, फिर
सभी को लगता है, आई थिंक सो दिस इज स्पेशली इनिशियल पे जब आप आते, इफ़ यू डू गुड इन इंडिया, अगर इंडिया में आप इतना कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे एंड इफ़ यू कम हियर यू माइट फील गुड, बट हाँ इंडिया में अगर आप बहुत एक अच्छे पोजीशन पे है एंड इफ़ यू कम हियर तो यू नो बिकॉज ऑफ दिस थिंग मैं बोलूँगी आपको ऐसा लग सकता है। तो दिस इज़ वन थिंग जो सच्चाई है वो मैंने बोला। तो अन्नू ने पूछा है व्हाट इज़ द मोस्ट एम्बेरेसिंग निकनेम यू हैव बीन गिवन, एंड अगर मैं इसका आंसर नहीं दूंगी तो स्पिन अराउंड 12 टाइम्स एंड ट्राई टू वॉक स्ट्रेट। ओके, मुझे बार घूमना है एंड फिर स्ट्रेट वॉक करना है। तो सच्ची बात बताओ तो मैं भूल ही गई हूँ मुझे किसने क्या लास्ट ऐसा कुछ निक नेम दिया था, पर अगर कुछ दिया भी था तो मैं वो नहीं बताऊंगी। तो चलिए इसके लिए मैं पनिशमेंट करूंगी। 11, 12, oh my god, this is impossible। अभी मुझे वॉक करके आना है। ओके, yeah, तो I think so somewhere I was able to do it। सर बहुत घूम रहा है। तो नेक्स्ट सवाल मुझे रेवती ने पूछा है दैट पायल तुम कभी भी शौमिक का बर्थडे शेयर नहीं करती हो। इट सीम्स मुझे शौमिक का बर्थडे बोलना पड़ेगा एंड अगर मैं नहीं बोलती हूँ तो ऐसा मुझे मिडिल ऑफ द रोड में मुझे खड़ा होना पड़ेगा एंड कोई भी जो रैंडम गाय जाएगा उसको आई लव यू बोलना पड़ेगा। तो या आई लव यू, आई लव यू, तो मैंने बोल दिया। एक जा भी रहा था कोई है ना, मैंने बोल दिया। आप लोग ने बताना कि मैंने ठीक बोला कि नहीं। तो आर्यन ने मुझे पूछा है ट्रूथ, whom do you love the most, Rai or Shomik? You have to give one name, नहीं तो क्या होगा? Oh, go to your neighbor's house and ask one कटोरी चीनी। अभी कौन नेबर एक कटोरी चीनी बोलूंगी आर्यन, तो यहाँ पे तो कोई किसी को भी समझ में नहीं आएगा। तो ये सवाल मामा, what do you think? What is the answer? Self-love is the best love. Rai ने बोला myself because self-love is the best love। तो आर्यन तुम तो मुझे ऐसा ही मार खिलाओगे। राय और शौमिक में एक जन तो मुझे मारेंगे, नहीं तो नेबर से ही तुम मुझे मार खिलाओगे। But Mama, what do you think? What is the answer? Whom do I love the most? राय ने बोला है राय को मम्मी सबसे ज्यादा प्यार करती है, पर मैं बहुत ही एक सच्ची बात बोलती हूँ जो सुन के राय हो जाएगी थोड़ा। What happened? तो सच्ची आंसर सुनने से पहले राय घर छोड़ के ही जा। राय नहीं पर उठ के घर से चीनी लाने जा रही है, पर बोला मम्मी ये आंसर मत दो। तो सच्चाई क्या है आप सब लोग ही कमेंट पे लिखिए। तो नेक्स्ट मुझे सुप्रिया ने एक सच्चाई बोलने को बोला है। सुप्रिया तुम बहुत ही चालू हो। व्हाट इज रैक्स पेरेंट्स नेम? सिंजू और एक सिंजू। ऑब्वियसली उसको पता है कि ये आंसर कैसा होगा, बट ऑफिशियली अभी रैक्स का पेरेंट्स का नेम एक्चुअली हम लोगों का नेम है, बिकॉज रैक्स मजूमदार वो लोग लिखते हैं सभी जगह पे, डॉक्टर के वहाँ पे, फिर पेट के जहाँ पे वो जाता है डे केयर में, सभी जगह हम लोगों का नाम है। पर हाँ ओरिजिनल मम्मी पापा का नाम जैसे मैंने बोला, मेल सिज्जू फीमेल सिज्जू। तो पनिशमेंट जो है वो मैं आप सबको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं अगर बोलूंगी तो पता चल जाएगा। You're my best friend. रेडी हो गया है। You just taste and see, no, I'm serious. नहीं seriously, no, you just You drink first. I'll just okay. See, there's nothing much. अरे no, तो हो गया, मैंने राई को सॉल्ट वाला चाय पिला दिया, मैंने खुद भी थोड़ा खाया। तो
तो नेक्स्ट सच्चाई पारुल ने जानना चाहा है एंड इस पे बहुत सारे लाइक्स आए हैं, यानी 10 जन को जानना है ये सच्चाई। व्हाट वाज द स्पेशल ओकेशन शौमिक, व्हाट वाज द स्पेशल ओकेशन शौमिक गेव यू गिफ्ट एंड यू हाइड द ओकेशन फ्रॉम अस। बोला आंसर करो, नहीं तो शौमिक को डराना होगा पीछे से। रिमेंबर वो डरना चाहिए। ओके अभी तो शौमिक काम कर रहे हैं, तो मैं ऊपर में जाके लेट मी सी शौमिक जब आते हैं देन मैं कोशिश करूँगी शौमिक को डराने का। I got more scared. मुझे तुमको डराना था मुझे तुमको डराना था तो मैं फ्लॉप हो गई। मैं फ्लॉप क्या बोलूं, मैं सुपर फ्लॉप हो गई डराने में। सच्चाई जानना चाहा है ग्रैंड RX ने। अभी सब लोग आप लोग को मेरे वीक पॉइंट पे ही मारो, बिकॉज आप सबको पता है कि इस एक चीज़ के बारे में पायल कभी भी कुछ नहीं बोलती है। व्हाट इज शौमिक्स ईयरली इनकम, जो उसको पता है पायल तो कभी नहीं बोलेगी। तो मुझे क्या करना है, इमेजिन योर हाउस इज ए बिग बॉस। ओ माई गॉड, बिग बॉस का घर बन जाएगा ये। एंड यू रेक्स भी कॉन्टेस्टेंट है एंड शौमिक आर कॉन्टेस्टेंट एंड यू विल बिहेव लाइक झगड़ालू बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट। तो ठीक है, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी तो इसीलिए हम लोग ये ज़रूर करेंगे। तो जस्ट वेट एंड वॉच। अभी हम लोग चले जाएंगे बिग बॉस के घर में। हेलो, डिड यू हियर? हेलो, हेलो क्यों बोला? हेलो, नहीं हेलो क्यों बोला? हेलो क्यों बोला? आप यहाँ पे आइए, बैठिए। डिड यू हियर? ही टोल्ड मी हेलो। बिग बॉस, इसने मुझे हेलो बोला, इसने मुझे हेलो बोला। बिग बॉस भी आ गया, बिग बॉस आ गया। तुमने मुझे हेलो क्यों बोला? कैमरा कहाँ है? हाँ कैमरा यहाँ पे है। बिग बॉस, इसने मुझे हेलो बोला, इसने मुझे हेलो बोला। मैं अभी घर छोड़ के चली जाऊंगी। बिग बॉस, इसको पनिशमेंट दो, इसने मुझे हेलो बोला। तो यही था बिग बॉस का झगड़ालू, बिकॉज मुझे लगता है बिग बॉस में बिना रीजन के वो लोग सिर्फ झगड़ा ही करते रहते हैं। तो सोमा मुझसे जानना चाहती है फर्स्ट क्रश। अगर मैं इसका जवाब नहीं देती हूँ देन हाफ टी स्पून ऑफ सोया सॉस एंड विनीगर। तो सोमा मुझे लगता है विनीगर एंड सोया सॉस खाने में कितना मज़ा आएगा। ये सब के बारे में बात ना करके जल्दी जल्दी अभी सोया सॉस एंड विनीगर खा लिया जाए, सॉरी पी लिया जाए। चलिए थोड़ा ज़्यादा ही हो गया मुझे लगता है। तो टीस्पून सोया सॉस एंड इसमें मैं थोड़ा विनीगर ऐड कर देती हूँ। तो ये हाफ टी स्पून सोया सॉस एंड हाफ टी स्पून विनीगर अभी चलिए मैं खाती हूँ, पीती हूँ। आई डोंट नो आई कैन डू इट और नॉट। इतना खराब नहीं था, बहुत टेस्टी था मैं बोलूँगी। तो हो गया है। तो रानी एक सच्चाई जानना चाहती है। What was one lie you told to your husband and which he doesn't know till date? अगर मैं इसका आंसर नहीं दूंगी then do the hook step of बादशाह सॉन्ग। मुझे वो सॉन्ग क्या है पता ही नहीं है। मैंने मैसेज से ना वो ब्लैक फ्राइडे सेल पे बहुत कुछ लिया था, तब वो क्रिसमस रिलेटेड, वो आई टोल्ड यू राइट। तो एक ना कुछ ऐसा डेकोरेशन मैंने लिया था जो ग्लास का था, पर वो ना बहुत ही मैसेज में वो प्रॉब्लम होता है कि ग्लास का कुछ या मैंने सिर्फ राय को बताया था, तो वो ना ऐसा लाइक अच्छी तरीके से नहीं आया, ऐसा कुछ वो लोग बोल रहे थे ऑर्नामेंट से बहुत ही अजीब था। तो ऊपर का जो हिस्सा था ना वो ग्लास का था एंड वो बार बार मेरे हाथ से छूट रहा था। तो छूट के 2 बार मेरे हाथ से छूटा, पर वो तब भी जिंदा था। 3 बार छूटा, गिर के फुल गिर गया।
एंड टूट गया। तो अभी एंड शौमिक को वो साउंड सुनाई दिया, तो शौमिक बोल रहे हैं अरे किसका साउंड, अरे नहीं नहीं यू नो विंटर्स में तो ऐसा साउंड करता ही। तो मैंने झाड़ू वाड़ू सब अच्छी तरीके से लगा दिया। वो शायद मैंने आप सबको भी नहीं दिखाया था व्हेन आई डिड द ब्लैक फ्राइडे हॉल। सिर्फ मैंने वो सच्चाई राय को बताया, राइट? आई टोल्ड यू When I went upstairs. हाँ, मैंने राय को बताया है व्हेन वी वेंट अपस्टेयर्स। तो चलिए मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट वर्क प्लेस पे, जहाँ पे बैठ के मैं वीडियोस बनाती हूँ। एंड तो अभी सृष्टि ने मुझे पूछा है बहुत ही कठिन सच्चाई मुझे बताना है। अगर मैं नाम गलत बोल रही हूँ तो आई एम वेरी सॉरी। शो योर लाइफ टाइम इनकम ऑफ यूट्यूब और टेल अस एन एस्टिमेट, अदरवाइज यू हैव टू ईट 1 whole lemon in 1 minute। सच्ची बात बताओ यार, ये 1 मिनट लेमन और मेरा खाने में मुझ में लाइक आई कांट डू इट, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। ऐसा भी वो विनीगर एंड सोया सॉस एंड वो 12 बार चक्कर काट के मुझे कुछ ऐसा हो ही रहा है। फिर राय ने अभी मुझे वो नमक वाला चाय भी पिला दिया है थोड़ा। तो चलिए, मुझे लगता है कि आप लोग सब मेरे अपने ही हैं एंड मेनी ऑफ यू want to become YouTuber, जो लोग मुझे देखते भी हैं। तो इफ़ आई कैन इंस्पायर समवन, बट हाँ यूट्यूब में व्हेन यू एंटर इमीडिएटली आपका अर्निंग नहीं होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। मेरा जो अर्निंग हुआ है मोस्टली आर फ्रॉम 3 साल से मेरा अर्निंग हुआ है। एंड अगेन मैं बोलूँगी क्योंकि मैं यूएस में रहती हूँ, डोंट कंपेयर इट इन रुपीज़ एंड ऑल। जैसा मैंने बोला ना, अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे यू माइट फील मोर, बट यूएस में देखा जाए तो दिस अमाउंट इज़ वेरी मिनिमल, वो भी 3.5 साल का है। इससे मुझे लगता है 2 गुना ज़्यादा लोगों का सैलरी होता है। तो चलिए फॉर 1 मिनट आई शो यू ऑल द अमाउंट। 1 2 3 चलिए। तो ये रहा मेरा चैनल एंड हाँ दिस इज़ माय अमाउंट जो मैं बोलूँगी 3.5 साल में अर्न किया है। तो जो सच्चाई था मैंने आप सबको दिखा दिया है। अगेन मैं बोलूँगी कि ये 1 साल का नहीं है, ये 3.5 लगभग 4 साल का ही अमाउंट है। लाइक 1 साल का मत सोचिए, 1 साल का होता तो मैं फिर भी बोलती कि इट वॉज ओके ओनली, ठीक ही होता। बट जो भी हो, दिस ऑल इज़ माई हार्ड अर्न मनी, जो मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो मैंने कमाया है। एंड डेफिनेटली विदाउट ऑल ऑफ यू दिस वॉज नॉट पॉसिबल ऑल्सो, झूठ नहीं बोलूँगी। तो जो सच्चाई था मैंने बोल दिया है। तो चलो, कुछ भी वीडियोस हो मेरे चैनल में, बाय बाय करते वक्त मैं टाइम ना दिखाओ ये तो हो ही नहीं सकता है। तो नाउ द टाइम इज़ 5:20 एंड चलिए अभी बाय बाय कर लेते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा ट्रूथ एंड डेयर जो हम लोगों ने खेला पसंद आया होगा। एंड मैंने बहुत ही स्पोर्टिंगली लिया, तो आप लोग भी बहुत ही स्पोर्टिंगली लीजिएगा। जो भी मैंने आंसर का जवाब दिया, मेरे जो मन में था मैंने वही जवाब दिया। अगर किसी को बुरा लगा तो आई एम वेरी सॉरी। एंड हाँ चलिए अभी इस ठंडे ठंडे मौसम के साथ बाय बाय करते हैं एंड विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीकडेज को बहुत ही पॉजिटिवली स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए बाय बाय।